ये चाचा देखो, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ। इनकी क्या हालत दिख रही है तुम्हें लग रहा है? एक इनके कपड़े देखो, क्या सहयोग मिला है इन्हें। एक हालत बना दी आपने। हमारा घर में गैस सिलेंडर देखो 1200 रुपए कमाने के बाद भी किसी व्यक्ति की तमीज शर्ट पे ये सही ढंग की शर्ट नहीं आ पा रही, बाल ठीक से नहीं हो पा रहे, शेविंग ठीक से नहीं आ रही, गरीबी का गरीबी वही तो बता रहा हूँ। 1200 कमाने वाला कांग्रेस सरकार में बाइक पर चलता था और ये गरीबी में तो महंगाई है ना। अगर 1200 के बाद भी इनकी हालत खराब है, 1200 कमाने प्रतिदिन कमाने 36,000 रुपए महीना कमाने के बाद भी ये आदमी अपनी स्थिति नहीं सुधार पाए तो सोचो इस देश का युवा क्या करेगा। यही हाल भक्तों का भाई। 450 का सिलेंडर अगर राजस्थान में मिल सकता है तो जाहिर सी बात है सारे देश में मिल सकता है। उसके बावजूद बीजेपी सरकार 900 का, 1000 का, 1200 का बेच रही है। इसका क्या मतलब है कि बेटा हम सस्ता दे सकते हैं मगर देंगे नहीं क्योंकि तुम मूर्ख हो। इस देश की जनता को मूर्ख समझते। मैं कोई भक्त थोड़ी हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। सरकार से सवाल करना मेरा कर्तव्य है। जिनको भक्त कह रहे हैं वो नागरिक नहीं है क्या? नहीं, वो चापलूस है। देखिए 5 राज्यों में भाजपा जीत रही है। 5 राज्यों में भाजपा जीत रही है। हाँ, मैं भी रात में जब सोया था तो सपने में भाजपा जीत रही थी, सुबह उठा तो एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी। अच्छे मोदी जी अच्छे दिन ला रहे हैं, विकास पुरुष हैं। हाँ, और अच्छे दिन ला रहे हैं और लोगों की रातें खराब कर दी मोदी जी ने। क्या रातें खराब कर दी? इतनी टेंशन दे दी गरीब आदमी को, रोजगार नहीं है, एक महंगाई है, तो गरीब आदमी यही सोचता है रात भर कि कैसे खर्चा चलाऊं, नींद नहीं आती इसको। दिन बना दिए, रात बिगाड़ दी मोदी जी ने। मोदी जी और जो है महात्मा गांधी जी की समानताएं हो रही है, दोनों को एक बराबर दिखाया जा रहा है। देखो जी, जगदीप धनखड़ साहब जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, हाँ भाई उन्होंने बंगाल के राज्यपाल रहते हुए क्या किया तो सबको पता है। जब किसी पार्टी से प्रेम होगा और भाई आगे राष्ट्रपति का पद भी खाली है तो ऐसे बयान लाजिम है। ठीक, इनमें उनकी गलती नहीं है। जब कोई गांधी को कम पड़ता है या नहीं पड़ता है, ऐसी विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा में गांधी को पढ़ा ही नहीं जाता, तो वो गांधी का कंपैरिजन करेंगे नरेंद्र मोदी से। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के पैरों की धूल का 100वां कण भी निकाल लोगे ना, उसके बराबर भी नहीं निकलेंगे। मगर वो तो समानताएं बता रहे हैं। बिल्कुल बताता हूँ। देखो मोदी जी के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है, बहुत बात करते हैं, ठीक, और गांधी जी के बारे में एक बात प्रचलित है, चंपारण की बात है। इंडिगो नील को लेके एक बैठक थी, वहाँ सभी लोगों ने, अपने नेता ने अपने बयान तैयार किए थे, भाषण तैयार किए थे। गांधी जी भी बोलना चाह रहे थे। महात्मा गांधी की लाइन है कि मौन रहना सबसे अच्छा भाषण है, और हमारा वाला तो चुप ही नहीं है। तो भैया महात्मा गांधी तक दूर दूर तक मैच नहीं होता। महात्मा गांधी शांत स्वभाव के, चुप रहने वाले, सुनने वाले, अपनी आलोचना सुनने वाले। ये गांधी का देश है, तभी तो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। अगर गोडसे का होता तो उसको गोली गांधी का देश है ना, कि गांधी का विरोध चल रहा है। महापुरुष है, एक युग पुरुष है। महापुरुष बड़ा कि युग पुरुष बड़ा, ये भी बताओ मुझे, बताओ। महान होता है व्यक्ति, ठीक, मतलब अपनी गलतियों से सीखकर। विद्वान होता है दूसरे की गलतियों से सीखकर। तो महात्मा गांधी जी विद्वान भी थे, महान भी थे। और युग जो होता है, युग पुरुष जो होता है, वो तो भगवानों के लिए दी गई उपाधि है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, मोदी जी भगवान है। भैया तो जगदीप धनखड़ साहब के भगवान होंगे, बीजेपी के भगवान होंगे, जितने लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनके भगवान होंगे। हमारा भगवान झूठ नहीं बोलता कम से कम। अब देखिए 5 राज्यों में भाजपा जीत रही है। 5 राज्यों में भाजपा जीत रही है। हाँ, मैं भी रात में जब सोया था तो सपने में भाजपा जीत रही थी, सुबह उठा तो एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी। अच्छा जी, तो दिन में ख्वाब देख रहे हैं आप कांग्रेस की जीत के? नहीं, मैं रात में सोया ना। हाँ, तो दिन में तो सच हो जाता, इसलिए रात में आया खाओ। अरे मोदी जी अच्छे दिन ला रहे हैं, विकास पुरुष हैं। हाँ, और अच्छे दिन ला रहे हैं और लोगों की रातें खराब कर दी मोदी जी ने। क्या रातें खराब कर दी? इतनी टेंशन दे दी गरीब आदमी को, रोजगार नहीं है, एक महंगाई है, तो गरीब आदमी यही सोचता है रात भर कि कैसे खर्चा चलाऊं, नींद नहीं आती इसको। दिन बना दिए, रात बिगाड़ दी मोदी जी ने। अरे मोदी जी देखिए ना, राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को, पनौती बोल रहे हैं। पनौती? भाई देखो, कुछ तो क्वालिटी देखी होगी मोदी जी में, ऐसे तो किसी ने पनौती नाम नहीं दिया। और राहुल गांधी जी बोले, एक दिन पहले से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था कि भैया अगर ये गए तो मैच हार जाएंगे, पनौती है, पनौती है। आपने देखा होगा, न्यूज जानते हो तो, एक दिन पहले से ट्रेंड हो रहा था। तो भैया पहले से ट्रेंड हो रहा था तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने नहीं बोला, इस देश के कुछ लोग ही बोल रहे होंगे, और कुछ मतलब बहुत बड़ी संख्या जब हैशटैग भाई चल रहा है तो भाई जाहिर सी बात है, जो तुम डिजर्व करते हो इस देश की जनता ने वो तुम्हें दे दिया। ठीक है, तो राहुल गांधी के टाइम में जो है कांग्रेस पार्टी हार रही है हर जगह से, तो वो बनौती है? नहीं, देखो कांग्रेस कहाँ हार रही है भाई साहब, अभी तक तो जीती रही है। हिमाचल जीती, कर्नाटक जीती, और आगे भी 5 राज्य जीत रही। 19 हारी, 24 हारेगी। आए है, झूठ की उम्र थोड़ी लंबी होती है साहब। ठीक, अभी 10 साल शासन रहा है मोदी जी का, और अगर कांग्रेस के इतिहास में देखोगे तो इंदिरा गांधी का 15 साल रहा,
पंडित जवाहरलाल नेहरू का 17 साल रहा। अब भी कांग्रेस के बाद ऐसा खिताब है जिसमें बीजेपी से ज्यादा शासन करने वाले प्रधानमंत्री रहे। ठीक, तो मोदी जी ने 9-10 साल 9-10 साल रहकर कोई कमाल नहीं कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। कांग्रेस देश की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। हम यहाँ बोल पा रहे हैं इसलिए जरूरी है, आप खड़े हो पा रहे हो इसलिए जरूरी है, आपकी आवाज सुनी जाए इसलिए जरूरी है। अरे मोदी जी ने कहा रोक लिया, आप बोल तो रहे हैं मोदी जी के टाइम में। अरे भाई साहब, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकता ना अभी ज्यादा। भाई कल को मेरे नाम पे भी FIR हो जाए, मुकदमा हो जाए, और बहुत लोगों के नाम पे हुई नहीं है क्या? भाई डेमोक्रेसी के लिए है ना, मोदी जी ने डेमोक्रेसी की कर दी, जनता द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अरे तो ठीक, इमरजेंसी थोड़ी लगाई मोदी जी ने। घोषित आपातकाल चल रहा है भाई साहब, आपको पता ही नहीं है, इमरजेंसी तो चल रही है। भाई मोदी जी ने क्या कर रखा है बताओ आप? आज कुछ क्लिप चला के दिखाओ, क्या चैनल बंद नहीं हुए क्या सोशल मीडिया वालों के? कि नहीं हुए क्या बताओ? और हाथरस का जो कांड था उसमें कितने पत्रकारों को खामोखा में सजा हो गई 2-2 साल, और उमर खालिद कन्हैया कुमार जैसे लोगों को जो सजा हुई क्यों हुई? अरे जनता कह रही है कुछ भी हो जाए वोट मोदी जी को देंगे। भाई वो जनता नहीं कह रही, जिसे तुम जनता समझ रहे हो वो जनता ही नहीं है देश की। ठीक है, वो देश की जनता नहीं है, वो चंद तथाकथित। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार? हाँ, आगे की लाइन आप भूल गए ना। अच्छा, हाँ, कांग्रेस बनेगी? बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर काबिलियत नहीं है ना राहुल गांधी के अंदर, ना कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर काबिलियत नहीं है। हाँ, भाजपा बोल रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो संसद भवन किसने बनाया था? अंग्रेजों का बनाया हुआ था। लेकिन उसकी जो गरिमा थी, डेमोक्रेटिक गरिमा, ठीक, जो शपथ ले पा रहे हैं राज्यपाल, इतने सांसद जगह जगह मोहल्ले सांसद खड़े करे हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला दिया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण की व्यवस्था दी है, इतने कानून लॉ जो दिए हैं, जो इलेक्शन कमीशन दिया है, ये कांग्रेस ने दिया है ना। और नया वाला मोदी जी ने बनाया। हाँ बिल्कुल बनाया। भाई दुनिया की सबसे बड़ी संसद जानते हो कहाँ बनी हुई है? सबसे शानदार संसद नॉर्थ कोरिया में। और वहाँ का शासक जानते हो कैसा? तानाशाह है। तो संसद बनाने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाने के लिए एक देश के सभी वर्गों को साथ लेके चलना पड़ता है। अपमान क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? अरे अपमान कहाँ कर रहा हूँ, जो वो डिजर्व करते हैं वही बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी का नाश नहीं किया क्या? डेमोक्रेसी बर्बाद नहीं हुई क्या इस देश की? भाई आज तुम कह रहे हो दंगे नहीं हो रहे, झगड़े नहीं हो रहे, यूपी की बात कर रहे हो। झगड़े होने के बाद लोगों के बीच इतना विवाद और इतनी नफरत नहीं थी जितना बिना झगड़ों के बाद है। 5 राज्यों में जीत रही है भाजपा। 100% जीत रही है कांग्रेस। अच्छा जी। 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा भाजपा के राज में। भाजपा के राज्य में 450 का सिलेंडर, बिल्कुल सही बात बोल लो। सुनो, अब भाई वही बीजेपी जब कहती है मध्य प्रदेश जीतेंगे तो 450 का सिलेंडर देंगे, भाई राजस्थान जीतेंगे तो 450 का देंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे तो 450 का देंगे। वहीं यूपी में सरकार है, वहाँ कह रही 900 का देंगे और दे रही है 900 का। 1100 का था, 200 रुपए छूट दी है। मध्य प्रदेश जाके रहने लगी है अब आप। वही तो कारण बता रहा हूँ कि भाई जहाँ बीजेपी की सरकार है, पहले तो वहाँ कम करो, तभी तो जनता को बिलीव होगा कि हाँ तुम कम दे दोगे। ठीक है भाई, हमारे यहाँ एक डॉक्टर था, ठीक है, डॉक्टर क्या करता, 15 रुपए का इंजेक्शन आता पैरासीटामोल का, जब भी जाता लगा देता और 500 रुपए फीस लेता। ठीक, तो मैंने एक दिन देखा यार प्रिंट तो 15 रुपए ही है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 500 का क्यों लगाते हो? उन्होंने कहा भैया अगर ये 15 रुपए का लगाने लगूँ ना तो मरीज ठीक नहीं होगा। 500 रुपए का बोलता हूँ तब उसे फीलिंग आती है, 500 की दवा खाइए, 500 का इंजेक्शन लगवाया तो फीलिंग से ठीक होता है। यही हाल भक्तों का है। भाई 450 का सिलेंडर अगर राजस्थान में मिल सकता है तो जाहिर सी बात है सारे देश में मिल सकता है। उसके बावजूद बीजेपी सरकार 900 का, 1000 का, 1200 का बेच रही है। इसका क्या मतलब है कि बेटा हम सस्ता दे सकते हैं मगर देंगे नहीं क्योंकि तुम मूर्ख हो। इस देश की जनता को मूर्ख समझ। 15,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 15,000 या 15 लाख का भी ले लेंगे, ठीक है, लेकिन सपने में आप नहीं लोगे? आप नहीं लोगे? मैं क्यों लूंगा, मैं तो लकड़ी का चूल्हा बना लूंगा। अच्छा। जिस दिन भैया 15,000 का हो जाएगा वापस पुराने दौर में चला जाऊंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, गुफाओं में रहने लगूंगा। ठीक है, यही होगा। मैं क्यों लूंगा 15-20 हजार का? भाई मैं कोई भक्त थोड़ी हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। सरकार से सवाल करना मेरा कर्तव्य है। जिनको भक्त कह रहे हैं वो नागरिक नहीं है क्या? नहीं, वो चापलूस है भाई। नागरिक का मौलिक अधिकार पहला क्या है भाई? जो सत्ता, जो सरकार तुमने चुनी उससे चीजें मांगो, उससे सवाल करो। और अगर तुम सवाल ना करने की वजह से चाटुकारिता कर रहे हो, सवाल क्यों करे? सारे काम अच्छे हो रहे हैं। क्या काम अच्छे हो रहे हैं बता दो। ये चाचा देखो, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, इनकी क्या हालत दिख रही है तुम्हें? तुम्हें लग रहा है इनके कपड़े देखो, क्या सहयोग मिला है? क्या हालत बना रही है आपने? हमारा घर में गैस सिलेंडर कितने रुपए कमा लिया आज? कम से कम 1200 रुपए कमाए। 1200 रुपए कमा लिए। अब कमी देखो, 1200 रुपए कमाने के बाद भी किसी व्यक्ति की तमीज शर्ट पे जैसे ही ढंग की शर्ट नहीं आ पा रही, बाल ठीक से नहीं हो पा रहे, शेविंग ठीक से नहीं आ रही, गरीबी का गरीबी, वही तो बता रहा हूँ। 1200 कमाने वाला कांग्रेस सरकार में बाइक पर चलता था और ये गरीबी में तो महंगाई है ना, महंगाई है। अगर 1200 के बाद भी इनकी हालत खराब है,
1200 कमाने, प्रतिदिन कमाने, 25,000 रुपए महीना कमाने के बाद भी ये आदमी अपनी स्थिति नहीं सुधार पाए, तो सोचो इस देश का युवा क्या करेगा जो 15-20 हजार में सर्वाइव कर रहा है। ये देखिए 3 पैन लगा के अच्छी कमीज नहीं तो मैं तो सुनो भैया, मैं कब कह रहा हूँ भाई मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो अच्छा रह पा रहा हूँ, ठीक है। मैं 1200 नहीं कमा रहा, मैं 2,000-3,000 रुपए दिन का कमा रहा हूँ, ठीक है, तब मेरी कंडीशन ठीक है। लेकिन वो मोदी जी की वजह से नहीं है। मैं आज भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ का बिजनेस कर रखा है मैंने, ठीक है। ये मोदी जी की गवर्नमेंट, गरीब मोदी जी की वजह से बिल्कुल है, सरकार ने योजना दी, बिल्कुल है भाई। अगर 1200 रुपए ये कमा रहे हैं भाई, देखो कमा कम नहीं रहे, कमा ठीक रहे।